पिछले 6 दिनों से उत्तर प्रदेश का हाथरस न्यूज सेंटर बना हुआ है। सरकारी नाकामी और पुलिस की बदइंतजामी के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इसी आक्रोश को हथियार बनाकर प्रदेश में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, दंगा भड़काने की इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। हालांकि हाथरस के चंदपा थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस एफआईआर में परिवार को सरकार के खिलाफ भड़काने, उसके अलावा झूठे पोस्ट डालने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट डालने के अलावा अनऑथेंटिक सूचनाओं को सार्वजनिक कर उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने यानी दंगे की आग में झोंकने की साजिश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास। हाथरस के बहाने दंगे के इंटरनेशनल प्लानिंग, रातों रात बनाई गई दंगे की वेबसाइट, इस्लामिक देशों से हुई जमकर फंडिंग, जांच एजेंसियों के हाथ लगा बहुत बड़ा सबूत। वेबसाइट सामने आई, वो वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम, ये नाम दिया गया था उस वेबसाइट को। और उस वेबसाइट में कई तरह की ऐसी चीजें सामने आई जिसमें कि प्रोटेस्ट, जहां जहां प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहे हैं, उन प्रोटेस्ट की जगह, उन प्रोटेस्ट का वक्त, कहां कहां कब कब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी जानकारी है। इसके अलावा जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। सोचिए कि इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट में आ रहे हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, बिना लोगों के कपड़े पहनने हैं, आपको किसी तरह का मॉइस्चराइजर या ऐसी चीज नहीं लगानी है जिससे कि केमिकल का असर आप पर हो। इसके अलावा मास्क पहनकर आए N95 ताकि अगर टीयर गैस छोड़े जाएं तो उसका असर आप पर ना हो। जो स्विमिंग वाले चश्मे हैं वो लगाए जाएं और अलग अलग चीजें कि आप अपना सोशल मीडिया पर जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी हटा दें। हाथरस के बहाने जातीय जहर कौन घोलना चाहता है? इसका जवाब ये वेबसाइट है जिसे रातों रात इस मकसद से तैयार किया गया कि हाथरस की बेटी की चिता की राख को सांप्रदायिक सौहार्द के बीच उड़ेलकर यूपी को दंगों की आग में झोंक दिया जाए। दंगे की इस वेबसाइट के तार इंटरनेशनल संगठन से जुड़े होने की बात कही जा रही है। रातों रात तैयार इस वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया। हाथरस में विरोध प्रदर्शन की आड़ में वेबसाइट पर देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया गया है। जांच एजेंसियों के हाथ इस वेबसाइट की पूरी डिटेल लगी है। हाथरस का ये फर्जी वेबसाइट तो अब नहीं खुल रहा है। रातों रात सनसनी फैलने के बाद इस वेबसाइट को दोबारा बंद कर दिया गया है। और ये जो वेबसाइट है जिसमें अब फाइल नॉट फाउंड की ये जानकारी दी जा रही है, इसके स्क्रीनशॉट्स हमारे पास जरूर मौजूद हैं। कैसे फर्जी तरीके से इसे किस मकसद के लिए तैयार किया गया, इसमें किस तरह की भड़काऊ इन्फॉर्मेशन दी गई, लोगों को इससे जोड़कर एक फर्जी आईडी कार्ड पर हजारों लोगों को इससे जोड़ा गया। और इसमें पूरे मेजर्स, गाइडलाइंस दी गई है कि आप किस तरह से प्रोटेस्ट से जुड़े, सेफ्टी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, किस तरह से आप उसमें अपनी सेफ्टी बरतें, व्हाट टू वेयर, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे नहीं पहनने हैं। एक एक छोटी छोटी बात का जो जिक्र है, जो गाइडलाइंस हैं, वो इस वेबसाइट में मेंशन थी। व्हाट टू ब्रिंग, टीयर गैस की नौबत आ जाती है, स्थिति आती है तो आपको क्या करना है। अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, इफ यू गेट अरेस्टेड, एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू शुड नो। तो आप देखिए कि कितनी तैयारी के साथ इस वेबसाइट को बनाया गया था। और बताया जा रहा है कि रातों रात ये वेबसाइट तैयार हुई थी जिसका नाम है जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम .carg। और इसी वेबसाइट का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। वेबसाइट पर मिली कैसी जानकारी? यूपी सरकार का दावा है कि इस तरह की वेबसाइट का मुख्य लक्ष्य सीएम, पीएम और सरकार की छवि को खराब करना है। इसमें दंगे कैसे करें और फिर दंगों के बाद कैसे बचें, इसके कानूनी उपाय की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। साथ ही वेबसाइट में बताया गया है कि प्रदर्शन के वक्त क्या पहने, कब किधर भागें, सोशल मीडिया पर कोई रिकॉर्डिंग ना डालें, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो क्या हो, प्रदर्शन वाली जगह माहौल भड़के तो कैसे निपटें। ये पूरी जो वेबसाइट बनाई गई, मकसद क्या था इसका? आखिर क्या करना चाहते थे ये जो वेबसाइट बनाने वाले लोग? आमतौर पर क्या होता है कि जब ऐसी चीजें, ऐसी संवेदनशील घटनाएं होती है तो इसमें क्या होता है कि मानवीय भावों को भड़काना बहुत आसान होता है। तो जो उन्मादी लोग होते हैं कुछ ऐसी ही चीजों को जरिया बनाते हैं ताकि समाज में, देश में उन्माद फैला सके, माहौल खराब कर सके। तो जाहिर तौर पर इसका भी जो पूरा मोटिव था वो यही था कि देश भर में हिंसा फैलाई जा सके, लोगों के बीच में सांप्रदायिक दंगे जो है वो कराए जा सके, दो समुदायों के बीच में या दो जातियों के बीच में
खाई पैदा की जा सके। सोनू जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये वेबसाइट भी बनाई गई उसमें ये साफ कुछ चीजें लिखी हैं, कंटेंट लिखा है कि आप मास्क पहन के रखें ताकि जो है आपको कोई पहचान ना सके, और इसके अलावा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अपने साथ ना रखें ताकि एटीएम बूथ पर अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप पकड़े जा सकते हैं, आपकी लोकेशन पकड़ी जा सकती है। हाथरस में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करने वालों का हुजूम उमड़ा, उससे एक बात तो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। देश में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश बड़े लेवल पर की जा रही है। यह तथ्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसलिए भी सामने लाए क्योंकि हाथरस कांड को लेकर उनकी सरकार पर घोर लापरवाही के आरोप लगे हैं। हाथरस के सहारे देश में उन्माद फैलाने की साजिश का पूरा ब्यौरा इस वेबसाइट से मिलता है। अब सवाल है कि क्या यूपी सरकार की जो एफआईआर कह रही है वो सब सत्य है? क्या हाथरस कांड के पीछे बड़ी साजिश है? क्या यूपी में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है? क्या विकास को रोकने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? एक और बात गोनिका, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो हाथरस विक्टिम का पूरा मामला है, अब विक्टिम के इंसाफ की तो बात दूर, अब तो ये राजनीतिक रंग ले चुका है। बिल्कुल, राजनीतिक रंग तो ये उस दिन से ही ले गया था जिस दिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने हाथरस आने की कोशिश की। जब पहले आने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया, दोबारा अटेम्प्ट किया गया। परसों वो लोग यहाँ पर आए, 5 लोगों का डेलीगेशन अंदर गया, बातचीत की उन्होंने, करीब 42 मिनट तक मुलाकात चली। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद सिर्फ वो एक मीडिया बाइट देकर चले गए और उसके बाद किसी ने बात नहीं की। और उसके बाद जिस तरह हम देख रहे हैं राजनीतिक दलों का सिलसिला, कोई टीएमसी से आ रहा है, कोई समाजवादी पार्टी ने कल जिस तरह आकर उत्पात मचाया वो हमने देखा, आज आम आदमी पार्टी के सांसद यहाँ पर है। तो हर कोई राजनीतिक दल चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, उनके आने की खबर है। कल अब कम्युनिस्ट पार्टी के भी कई नेता आने वाले हैं, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। तो हर कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपनी हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं कि हम वहाँ गए, हमने बात की, न्याय किया, और उसके बाद कोई राजनीतिक दल यहाँ पर नहीं दिखे। सीएम योगी ने विरोधियों पर जो आरोप लगाया है हाथरस में, उसके भी सबूत मिल रहे हैं। कम से कम लखनऊ में दर्ज एक एफआईआर तो इस ओर इशारा ही कर रही है। यूपी पुलिस साइबर सेल के इस एफआईआर में बहुत ही गंभीर बातें कही गई हैं। यूपी में जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है। हाथरस के बहाने जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। दंगा भड़काने के लिए अफवाहों और फर्जी सूचनाओं का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई है। पीएफआई, एसडीपीआई और माफिया की मिलीभगत से यह साजिश की गई है। कतिपय संगठनों एवं व्यक्तियों के द्वारा प्रदेश में जातीय एवं सांप्रदायिक हिंसा व वैमनस्यता फैलाने एवं सरकार की छवि को खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एवं सार्वजनिक रूप से सभा कर एवं कोविड-19 की गाइडलाइंस धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करते हुए पीड़ित परिवार के घर, गांव तथा आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा कर भ्रामक द्वेषपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हाथरस में राजनीतिक जमावड़े के बीच उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जातीय दंगा भड़काने की साजिश का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीए के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़की थी, ठीक उसी तरह से हाथरस मसले में भी इसी तरह की साजिश रची जा रही है और इसके लिए बाकायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। दंगों की साजिश वाली ये वेबसाइट डिलीट हो गई है, लेकिन इसका जो लैंडिंग पेज था उससे पता चलता है कि वो फ्री में वेबसाइट बनाने के काम आता है। Cart.co नाम के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के कई प्रोटेस्ट के लिए वेबसाइट बनाई जाती रही है, चाहे अमेरिका में चल रहा ब्लैक लाइव मैटर से जुड़ा कोई प्रोटेस्ट हो या फिर कुछ और। इसके अलावा भारत में भी मजदूर कश्मीर से जुड़े कुछ प्रोटेस्ट पेज इसी प्लेटफॉर्म से बने हैं। हाथरस की घटना के बाद लगातार इस पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। हाथरस में भी कई पार्टियों के हजारों की संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, भीम आर्मी, तो दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व नेता ने भी आरोपियों के पक्ष में बुलाई पंचायत में हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने इसे पंचायत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे कम ये तो जरूर दिखा कि हाथरस में हर सियासी पार्टी अपना नफा नुकसान तौल रही है।
जो हाथरस की विक्टिम है उसको न्याय दिलाने की जगह जो है सब अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे। दीक्षा पांडे। बिल्कुल सोनू, हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि बहुत सारी जो घटनाक्रम को अगर हम शुरुआत से देखें तो शुरुआत में कोई नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसमें एक मौत होती है, पीड़िता की मौत होती है, तो धीरे धीरे यहाँ पर पॉलिटिकल विजिट का एक ये जगह जो है टूर, एक पॉलिटिकल टूर की प्लेस जो है बन जाती है। इसके बाद यहाँ फोटो ऑप चल रहा है, जैसे तमाम पार्टी आ रही है। जब हम उनसे ये सवाल पूछते हैं क्या ये आपका राजनीतिक दौरा है, तो उनकी तरफ से जवाब तो यही आता है, लेकिन उनके मंशा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि मंशा छुपाई नहीं छुपती है। ये दिख रहा है क्योंकि देश भर में बलात्कार कई जगह पर हो रहे हैं। रोजाना हमें कहाँ ये जाते हैं, किन किन पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, किन पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं। सवाल अगर करने पर ये तो यही कहते हैं कि इनका ये विशुद्ध दौरा होता है, या यूं कह लें कि ये सिर्फ यहाँ पर संवेदना देने आते हैं, लेकिन ये संवेदना के लिए विजिट नहीं होती है। जाहिर तौर पर ये जो बहुत वक्त से लाइमलाइट में नहीं आ पाए हैं, अगर आप भीम आर्मी की ही बात करें, ये अगर हम अंतिम वक्त पे बात करें तो ये शाहीन बाग या फिर सीए प्रोटेस्ट के दौरान ही सामने आए थे। उसके बाद ये कब चर्चा में आए या अब चर्चा में आए, तो जाहिर तौर पर ये एक शुद्ध पॉलिटिकल विजिट इसे कहा जा सकता है। हाथरस कांड का संपूर्ण सत्य क्या है, ये तो 100% नहीं तो कम से कम 75% तो शीशे की तरह साफ दिख रहा है, जिसमें हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की चिंता कम नजर आ रही है। उसके बहाने जातीय सियासत करने की होड़ ज्यादा दिख रही है, जिसमें कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता। और हाथरस कांड पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, कल सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच ये सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। फिलहाल वक्त हो चुका है क्रिकेट धमाका का। सिर्फ 80 सेकंड्स के ब्रेक के बाद ज्योत्सना के साथ देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स में किसका पलड़ा भारी है।